दोस्तों नमस्ते। जिनको मंदिर के बारे में कोई संबंध नहीं है वो आजकल मंदिर के निर्माण में योगदान कैसे है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने अब तक कई लोगों के ऊपर अपने घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गुनाह दर्ज किए हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया है, यहां तक कि राजद्रोह का इल्जाम भी लगा दिया है, वो आजकल मंदिर के निर्माण में या मस्जिद के गिराने में अपना योगदान कैसे है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक मस्जिद के बाजू में पुलिस अफसर का घर है। पुलिस अफसर अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। उसका गाना घर के ब्लूटूथ स्पीकर पर बजता है तो उसके ऊपर भी क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है। वही कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हमने मस्जिद गिराई है। किसी गांव में कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन को पुलिस अफसर जूतों समेत जाकर रोकता है। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में हमारा योगदान कैसे है। बहुत सारे सबूत भी इकट्ठा करके बार बार ट्विटर पर डाले जा रहे हैं। और सबूत भी कैसे? सबूत है अपने ही पेपर की न्यूज पुराने जमाने में छपी हुई, सबूत है किसी और पेपर की न्यूज जो न्यूज डालने के लिए उन्हीं के नेताओं ने मीडिया कर्मी से मुलाकात की है। मतलब हवाला भी उनका, बात भी उनकी, जो बताया वो सच भी उनका। और आज के ज़माने में वो जब झूठ साबित हो रहा है तो उसी को खबर के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। बात निकली है बाबरी को ढहाने की। बाबरी मस्जिद को गिराया किसने, ये सवाल है। आजकल शिवसेना ऐसे सांप्रदायिक विषय अपने सर के ऊपर नहीं ले रही है, मतलब उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है शिवसेना आजकल हिंदुत्व को छोड़कर जरा सी धर्मनिरपेक्ष हो गई है। उनकी हिंदुत्व की व्याख्या ही अलग बन गई है। मतलब जो हिंदुत्व को चाहता है वो होता है हिंदू, लेकिन शिवसेना जो हिंदुत्व वालों को नहीं चाहती है वो हिंदू बन के आजकल अपनी धर्मनिरपेक्षता को ही हिंदुत्व का रूप देकर पेश कर रही है। बात निकली है बाबरी को गिराने की। अब पिछले कुछ दिनों से राम के साथ रिश्ता जोड़कर शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बाबरी के पतन में शिवसैनिक ही थे। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ पॉलिटिकली चली गई है तो बाबरी गिराई किसने भी हो तो मतलब क्या होता है, क्या साबित करना चाहती है शिवसेना, हमने बाबरी गिराई ये बोलकर या सिद्ध कर कर। चलो ठीक है, बात उनको साबित करनी ही है तो उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। पहले एक प्रूफ दिया गया, सबूत दिया गया, वो है लाल कृष्ण अडवाणी का टीवी पर दिया गया बयान। वो बयान क्या है आप देख लीजिए। It's a terrible mistake, no doubt about it. In fact, I first asked Uma to go and pull them down and tell them not to do it. Then when she came back and she told me that there are people on the top who are speaking Marathi, they are not following me, I sent Pramod. Pramod went there and he also came back disappointed. And then I told the police officers who were with me that I would like to go there. They said, no, we will not allow you to go. अब आप जरा ठीक से समझ लीजिएगा कि लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा था कुछ लोग मस्जिद के गुम्मद के ऊपर चढ़ गए हैं, वो किसी के भी कहने से नीचे नहीं आ रहे हैं। मैंने उमा भारती को भेजा। उमा भारती ने कहा कि लोग सुन नहीं रहे हैं, लगता है कुछ मराठी लोग हैं। मराठी लोग हैं ये सुनते ही लाल कृष्ण अडवाणी ने प्रमोद महाजन को बुलाया और कहा कि जरा समझा के देखो। और फिर प्रमोद महाजन ने भी असमर्थता व्यक्त की कि मैं उनको समझा नहीं सकता। ढांचा गिर गया। अब लाल कृष्ण अडवाणी के इस बयान को, मराठी लोग थे, इस बयान को इस तरह से पेश किया जा रहा है मानो शिवसैनिक ही थे। मतलब हर मराठी आदमी शिवसैनिक होता है या शिवसैनिक मराठी आदमी ही होता है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आजकल जो चल रहा है ना, महाराष्ट्र द्रोह, मराठी द्रोह, महाराष्ट्र से द्रोह करने वाले होते हैं शिवसेना को न चाहने वाले, शिवसेना को न मानने वाले या एनसीपी को न मानने वाले।
मतलब एनसीपी और शिवसेना ये दोनों पार्टियां सिर्फ मराठी लोगों की है और बाकी लोग जो है वो लगभग अमराठी ही है। ये वहां से चला रहा है 1992 से 92 से चला आ रहा है कि मराठी आदमी का मतलब शिवसैनिक होता है। अडवाणी जी ने जो उस वक्त बताया था वो आज के जमाने में शिवसैनिक थे इस तरह से पेश किया जा रहा है। कुछ अखबार की सुर्खियां भी पेश की जा रही है, जैसे ये सामना भी पेश किया गया। देख लीजिए आप सामना में क्या कहते हैं। सामना आजकल कह रहा है कि वहां उस वक्त शिवसैनिकों ने ही गिराया था। अब सामना देखिए, चूहे को बिल्ली की साक्ष्य नहीं दी जा सकती। हमारे मराठी में कहावत है, उंदराला मांजराची साक्ष। क्या देगा चूहे के लिए चूहा बिल्ली के लिए साक्ष्य और बिल्ली चूहे के लिए साक्ष्य? ये साक्ष्य निकाल रहे हैं सामना के हेडलाइन की। अब सामना ये हेडलाइन उस दिन की नहीं है, दूसरे दिन की है। मतलब जो बाल ठाकरे को फोन आया था उसके बाद उन्होंने सामना में कंफर्मेशन किया, फिर बोला कि हाँ अगर उसमें शिवसैनिक है तो मुझे अभिमान है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे दिन सामना ने यही हेडलाइन छाप दिया था। अब और कुछ खबरें बताई जा रही है और वो खबरें है उसी वक्त की जो शिवसेना के नेता वहां जा रहे थे दिल्ली में, उनका हवाला देकर ये खबरें छापी गई है। और उन खबरों में ये लिखा गया है कि शिवसैनिक बम लेके जा रहे हैं। अब एक भी विस्फोट तो नहीं हुआ ना वहां पे? क्या विस्फोट की कुछ जानकारी है किसी को? जैसे शरद पवार ने एक विस्फोट बढ़ा दिया था मुंबई में, बम विस्फोट, वैसे कुछ वहां विस्फोट हुए थे लेकिन छिपा दिए, ऐसा कुछ है क्या? कल्याण सिंह तो अब नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो वो रिकॉर्ड को खंगाल कर बता सकते हैं कि क्या कहीं वहां बम विस्फोट हुए थे जो शिवसैनिक अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने बम बाबरी मस्जिद के ऊपर गिराए, उसकी वजह से पूरी की पूरी मस्जिद ढह गई। अब जब बम गिराए गए थे तो उस ढांचे के ऊपर बहुत सारे कार सेवक भी थे। क्या उनमें से कोई हताहत हुआ है? किसी की जान चली गई है? कोई जख्मी हो चुका है? कोई ये तो खबर कहीं हमें दिख नहीं रहा है कि बम फूटे थे। बम लेके जाने वाले थे, ये खबर तो हमें दिख रही है। हाँ, हम ये भी मानने को तैयार है कि शिवसैनिक कुछ नेताओं के साथ अयोध्या जरूर गए थे, लेकिन जब अयोध्या गए थे तो उस दिन क्या हुआ ये भी देख लेना जरूरी है। जब अयोध्या शिवसेना के नेता मनोहर जोशी, सुधीर जोशी और प्रमोद नवलकर के साथ वहां गए थे, शायद महाराष्ट्र के उस वक्त के सांसद मोरेश्वर सावे भी थे जो उनके साथ गए थे। मोरेश्वर सावे सांसद तो शिवसेना के अपक्ष थे, सांसद के रूप में शिवसेना से वो समर्थित थे, जिनको धर्मवीर कहा जाता है। मोरेश्वर सावे शिवसेना में थे, इसलिए हिंदू धर्म के चहीते नहीं थे, वो हिंदू धर्म के चहीते थे, इसलिए शिवसेना ने उन्हें समर्थन दिया था औरंगाबाद से और वो चुन कर आए थे। अब बात यह है कि जब अयोध्या में जगह रहने के लिए नहीं बची थी, सब जगह ऑक्युपाइड हो चुकी थी, तब इन शिवसेना नेताओं को कहा गया कि आप अपना टेंट डाल दो और वहां रहो। एक सामान्य कार सेवक के भांति रहना इनको पसंद नहीं आया। बाला साहब ठाकरे से संपर्क कर वो वहां से निकल गए और वो पहुंचे कोलकाता। उनकी उस दिन की रात कोलकाता में गुजरी थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड बोल रहा है। अब नेशनल हेराल्ड ये बोल रहा है कि कांग्रेस का मुखपत्र बोल रहा है कि शिवसेना के नेता जिस दिन बाबरी पतन हुआ था उस दिन वहां नहीं थे। मतलब जो खबरें दिखाई जा रही है कि हम जाने वाले हैं, वो गए जरूर लेकिन गिरने से पहले ही वहां से निकल आए, ये खबर भी थी। कोलकाता रुके हुए थे और ये नेशनल हेराल्ड ऑथेंटिकली बता रहा है। नेशनल हेराल्ड ये भी बता रहा है कि बाल ठाकरे को जब हमने फोन किया था तो उन्होंने पहले तो प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और बाद में कुछ घंटों बाद फोन करके बोले कि हाँ, अगर शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे इसका अभिमान है। मतलब साफ है दोस्तों, चित्र तो निर्माण किया गया, लेकिन जो चित्र निर्माण किया गया था उस तरह की घटनाएं अयोध्या में नहीं हुई थी। लेकिन आज शिवसेना इसको साबित करने में लगी है कि हमने ही गिराया।
आपने तो धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन रखा है, फिर गिराया, इसका श्रेय लेने की जरूरत ही क्या है? यही बात समझ में आ नहीं रही है दोस्तों। शिवसेना आखिर साबित क्या करना चाहती है? बाबरी का पतन किसने किया, ये आपको ये अंतिम वीडियो से पता चल जाएगा। देखिए कल्याण सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनिए कल्याण सिंह की बात। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है, और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अब ये बात सुनकर तो आपको पता चलेगा कि बाबरी को गिराने में किसका असल में हाथ था, कौन था असल में आरोपी और किसने किया था सच में काम। शिवसेना व्यर्थ ही इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।